ये कहानी है गांव की सीधी साधी लड़की खनक की, जिसे शांतनु की एक गलती सुहागन से विधवा बना देती है और परिस्थिति की मजबूरी से शादी के बंधन में बंधे शांतनु और खनक को समय धीरे धीरे प्यार की डोर में बांध देता है। और तभी किस्मत शांतनु को उससे कुछ पुराने मित्रों सैम, राहुल और डक के सामने लाकर खड़ा कर देती है। और कुछ पुरानी गलतफहमियां राहुल और शांतनु के दोस्ती के रिश्ते में और सैम और राहुल के प्यार के रिश्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। और तभी खनक की जिंदगी में उसके पहले पति सूरज के हमशक्ल सनी का प्रवेश होता है। और राहुल शांतनु से बदला लेने के लिए सनी और खनक को मोहरे के रूप में चुनता है और खनक और सनी का एमएमएस बनाकर शांतनु और खनक के रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश करता है। सनी और खनक का एमएमएस शांतनु को परेशान करना शुरू कर देता है और दिल और दिमाग की लड़ाई उसे एक कश्मकश में डाल देती है। शट अप शानी, क्या सोच रहा है यार तू? खनक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये बात तू जानता है। ये एमएमएस भेजकर जरूर कोई मेरे इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। कोई चाहता है कि खनक और मेरे रिलेशनशिप के बीच में सनी चाहे कितना भी सूरज की तरह दिखता, लेकिन खनक सिर्फ मुझसे प्यार करती है, सिर्फ मुझसे। शांतनु की परेशानी खनक की नजरों से छुप नहीं पाती और वो उसे समझाने की कोशिश करती है। आप उस एमएमएस के बारे में सोच रहे हैं ना? उसी को लेकर इतने परेशान है ना? पता नहीं खनक मैं किसके लिए परेशान हूं। मुझे तुम पे भरोसा है खनक, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन ये दिमाग रुक क्यों गए? डर लगता है खनक। जब तक ये बात दिल में तब तक ठीक है, कि जिस दिन ये ख्याल को शक्ल मिल जाती है, शक्ल से डर लगता है खनक। शांतनु, सच को कोई नहीं बदल सकता। आप बोलिए। खनक, उस दिन तुमने वो लाल ड्रेस पहनी थी ना, तुम बहुत भीगी भी हुई थी। उसके बाद हम दोनों मिले थे और हम दोनों ऐसे मिले थे कि जैसे हम दोनों अनजान हैं। और फिर वो एमएमएस। समझ में नहीं आ रहा खनक। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता कि उस रात क्या तुम सनी के साथ थी? सनी के साथ। उस रात मैं आपसे मिलने कैफे आई थी, पर आप कैफे में नहीं थे। बहुत बारिश हो रही थी, मैं बहुत परेशान थी। मैंने कई बार आपको फोन भी किया, पर आपने फोन नहीं उठाया। फिर सैम ने कहा कि सनी मुझे आपके पास छोड़ देगा।
बारिश में हमारी गाड़ी खराब हो गई और हमें वहीं रुकना पड़ा। कनक, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे? छुपाई नहीं शांतनु, शांतनु यही बात मैं आपसे कहने आई थी। और आपको उस एमएमएफ से इतनी तकलीफ थी तो आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? शांतनु, कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? तुम पे शक नहीं करा कनक, लेकिन कोई भी पति अपनी पत्नी को अगर ऐसे मतलब है आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। नहीं कनक, ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और भरोसा? कनक, मुझे तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये दिमाग में बार बार अपने दिमाग को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कनक, लेकिन शांतनु, अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो ऐसी बात नहीं, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कनक। बस मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कनक, सो मैंने कह दिया। मतलब आपको इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है? राहुल की शतरंज की बिसात पर खनक को मोहरा बने देखकर सनी खुद को रोक नहीं पाता और राहुल के विरोध में खड़ा हो जाता है। ओके मिस्टर डायरेक्टर, तुम्हारा काम तो हो गया, पर तुम शायद ये भूल रहे हो कि कहानी की स्क्रिप्ट थोड़ी बदल सी गई है। मेरे एग्जिट में अभी टाइम है। ब्लैंक चेक। जितना बड़ा नंबर तुम सोच सकते हो डाल दो इस चेक में और यहां से निकल लो। कितना गिरा हुआ इंसान है तू। तुझे एहसास भी है कि तूने उस भोली भाली लड़की को कितना परेशान किया है, वो भी मेरा इस्तेमाल करके। उसने कितने दर्द के साथ मुझे उसकी कहानी बताई कि मैं उसके मरे हुए पति का हमशक्ल हूं। क्या बीता होगा उसके दिमाग पर जब उसे लगा होगा कि उसका मरा हुआ पति लौट आए। बस मुझे यहाँ लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया। कीमत बोल और निकल यहाँ से। ठीक है, जब बाजार में बैठ ही गए तो भाव भी लगा लेते हैं। कीमत भी लगेगी और शर्त भी। क्यों मैं अपनी लाइफ को समझ नहीं पा रहा? मैं खनक को अच्छी तरह से जानता हूं। क्यों मेरे दिमाग में ये सब अजीब ख्याल आ रहे हैं? कि वो मुझे सब कुछ बताने से डर रही है। मैंने उसकी आंखों में वो डर देखा। किस बात से डर रही है? क्या छुपा रही हो मुझसे?
हुआ कि शांतनु ने मुझसे बात ना की हो। जब हम लड़ रहे थे तब भी नहीं। पर आज वो हो गया जो आज तक नहीं हुआ था। शांतनु मुझे अपनी तरफ से सफाई देने का मौका तो दे। अगर शांतनु मुझे इतने अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं, तो फिर मुझसे दूर क्यों रहने लगे हैं? कनक से दूर रहने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं किसी और के साथ होता और मैं यही बात कनक से छुपा रहा था, तो फिर कनक क्या करती? ये क्या बात हुई शांतनु? आप मुझसे नाराज है तो ठीक है, पर कम से कम मुझसे बात तो कीजिए। हेलो। शांतनु कहाँ है आप? मैं कब से आपको फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरा फोन भी नहीं उठाते। मेरी तो जान निकल जाती। क्यों? क्यों क्या पूछ रहे हैं आप? जब तक मैं दिन में 2-3 बार आपसे बात नहीं कर लेती, तब तक ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। कनक, मैं थोड़े काम में बिजी हो गया था, तो उसने फोन नहीं कर पाया, सॉरी। शांतनु, जितना काम करना है कर लीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज दिन में 2-3 बार फोन करके मुझसे बात कर लीजिए। जब तक आपसे बात नहीं करती मेरा दिन नहीं कटता। कनक, मैं जरा बाहर था। बाहर? कहाँ? एक्चुअली कनक, मेरी जो सेक्रेटरी है, मैं उसके साथ बाहर आया था। उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, तो मैंने सोचा उसे कॉफी पे ले जाता हूँ। हो सकता है बातें करके उसका मन थोड़ा बहल जाए। ठीक है। ठीक है, बस तुम कुछ और नहीं कहना चाहती? और क्या बोलूं? वैसे भी दो प्यार करने वालों को मिलाना एक पुण्य का काम होता है, और मुझे पूरा विश्वास है आप ये जरूर कर लेंगे। कनक, इस बात की क्या गारंटी कि जहां मैं कह रहा हूं मैं हूं, मैं वाकई वहां हूं? अभी तो आपने कहा। जब आपने कह दिया तो किसी और सबूत की क्या जरूरत है? वैसे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर कनक ने मुझसे झूठ बोला है तो ऑब्वियसली वो यही कहेगी। शांतनु, हाँ कनक। आज प्लीज जल्दी आइए ना। हाँ बस कनक, 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। बाय। बाय। ये वो सारे पैसे जो आज तक तूने मुझे दिए, तुझे वापस कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब तू मेरे लिए काम करे। एक दिन अच्छा आदमी बन के भी तो देख, कैसा लगता है? ये ले। देखने में तो मजाक लग रहा होगा, बहुत पैसा है तेरे पास, बस दिल की कमी। सनी, कभी जिंदगी में जरूरत पड़े किसी भी चीज की तो याद करना। हो सके तो एक दोस्त की तरह मैं हमेशा तेरी मदद करूंगा। एक दोस्त की तरह।
सनी की बातों का असर राहुल में एक गलती का एहसास पैदा कर देता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। शान मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसने मेरी हर गलती माफ की और मैं उसी की जिंदगी बर्बाद करने चला था। मैंने अपने ही दोस्त की जिंदगी में इतने सवाल खड़े कर दिए कि शान और खनक मिलकर भी उनके जवाब कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। पिछले 5 सालों में तुमसे इतनी नफरत की है, इतनी नफरत कि मैं प्यार करना ही भूल गया। तुमसे तुम्हारी हर चीज छीनने की कोशिश की। तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी हर खुशी छीन लेने की कोशिश की मैंने। पर तुम्हें हराते हराते मैं खुद हार गया शान। हर वो चीज जो मैंने तुमसे छीननी चाहिए वो मुझसे छीन गई। न मेरा परिवार रहा, न दोस्त, और न ही प्यार। मैं अकेला रह गया शान, हमेशा हमेशा के लिए। मैं हार गया शान। शांतनु और खनक के रिश्ते में पैदा हो रही गलतफहमी सनी को खनक के पास खींचकर ले आती है। मैं शान से बात करने आया हूँ। खिड़की से? हाँ, दरवाजे से आता ना तो तुम्हारे घर वाले सूरज को देख के ना बेहोश हो जाते हैं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मुझसे और शांतनु से दूर रहो। जो हुआ सो हो गया, लेकिन हम अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन तुम शांतनु से कभी नहीं मिलोगे, कभी नहीं। देखो, मैं शान से एक बार बात कर लूँ, उसे सब सच सच बता दूँ, तो फिर तुम दोनों के बीच में कोई टेंशन नहीं होगी। ना तुम्हें शांतनु को कुछ समझाने की जरूरत है, ना मुझे। मतलब? जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं ना, तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। और मेरा और शांतनु का रिश्ता इतना कच्चा नहीं है कि इतनी सी बात पर टूट जाए। शांतनु मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं और मैं उन पर। कमाल हो यार तुम। मैंने तुम्हारी जैसी लड़की ना आज तक नहीं देखी। एक्चुअली देखी है मेरी माँ, तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसी हो। अगर आपका भरोसा मुझ पर से उठ गया ना, तो मेरे जीने के सारे मायने खत्म हो जाएंगे।
कर रहे हो तुम? माँ हमेशा कहती है कि प्यार करो तो दिलो जान से करो। आज समझ आया कि वो किस प्यार की बात करती थी। तुमसे मिलती तो बहुत खुश होती। अच्छा हुआ जो तुम मुझे और शांतनु को मिलने चले आए, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। मैं जानता हूँ, एक पति को संभालना पतंग को संभालने जैसा हो। कभी ढील देनी पड़ती तो कभी खींचना पड़ता है। चलता हूँ। इसका मतलब खनक खनक सनी से छुप छुप के मिलती रही, मुझसे कहती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं है।